डियर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर शहजाद MBBS। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीनल क्लियरेंस। ठीक है, दूसरा टॉपिक है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, तीसरा टॉपिक है इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो। ठीक है, एक टॉपिक जो बीच में मैंने स्किप किया है रीनल ब्लड फ्लो ऑटो रेगुलेशन, ये मैं इसको पढ़ाऊंगा फिल्ट्रेशन के साथ। जो नेक्स्ट मेरा टॉपिक है रीनल ब्लड फ्लो ऑटो रेगुलेशन और फिल्ट्रेशन को दोनों को मैं पढ़ाऊंगा एक साथ नेक्स्ट ग्राफ में। ठीक है, ये टॉपिक इससे जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो होगी रीनल ब्लड फ्लो ऑटो रेगुलेशन प्लस फिल्ट्रेशन प्लस चेंज इन ग्लोमेरुलस डायनामिक। ठीक है, ये तीनों टॉपिक नेक्स्ट में आएंगे। ओके डन। अब स्टार्ट करता है रीनल क्लियरेंस। रीनल क्लियरेंस का फार्मूला क्या है? वो कहता है रीनल क्लियरेंस, ये जो CX है ये क्या है? रीनल क्लियरेंस है। ये आप देखिए ये CX। ठीक है, UV/P। ठीक है, ये जो C है ये है क्लियरेंस ऑफ X, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। फॉर एग्जांपल क्लियरेंस ऑफ इनोलिन, क्लियरेंस ऑफ क्रेटिनिन, क्लियरेंस ऑफ थर्ड पे जो नंबर पे जो क्लियरेंस है वो क्या है? पैरा एमिनो हिप्योरिक एसिड। ठीक है, पैरा एमिनो हिप्योरिक एसिड। ठीक है, इस X की जगह कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, आगे U है। U का क्या मतलब है? U का मतलब है यूरिन कंसंट्रेशन। यूरिन कंसंट्रेशन ऑफ किसकी? यूरिन कंसंट्रेशन, यूरिन कंसंट्रेशन ऑफ इनोलिन, यूरिन कंसंट्रेशन ऑफ क्रेटिनिन क्लियरेंस, यूरिन कंसंट्रेशन ऑफ पैरा एमिनो हिप्योरिक एसिड क्लियरेंस। ठीक है, ये हो गया। आगे P जो है, P है प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ किस चीज की कंसंट्रेशन? प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ इनोलिन, प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ क्रेटिनिन, प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ पैरा एमिनो हिप्योरिक एसिड। ठीक है, ये साथ साथ मैं जो मेंशन करता जा रहा हूं। ठीक है, आगे आ जाता है V इज यूरिन फ्लो रेट, मतलब कि 1 मिनट में 1 सेकंड में कितनी यूरिन फ्लो करती है किडनी में से। ठीक है, जो पास हो रही होती है, फिल्टर हो रही होती है, उसे कहते हैं यूरिन फ्लो रेट। ठीक है, कितनी फिल्टर हो रही होती है। ठीक है, यूरिन फ्लो रेट। अब हम स्टार्ट करते हैं रीनल क्लियरेंस के दोबारा फार्मूले को देखते हैं। रीनल क्लियरेंस C इज इक्वल टू UV/P। इसका आप कोई निमोनिक बनाते हैं। U से क्या होगी? UV से क्या होगी? यूनिवर्सिटी। ठीक है, P से क्या होगी? पंजाब कर लें। मतलब कि आपने अगर आपके पास डिग्री है, आप उसकी क्लियरेंस लेनी है तो वो क्लियरेंस आप कहाँ से लेंगे? यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से। अब वो इंडिया का पंजाब है या पाकिस्तान का पंजाब है, ये आप पे डिपेंड करता है आपने कहाँ से लेनी है। ठीक है, ये बस नमूने के तौर पे आप याद कर लें। आपने जो क्लियरेंस लेनी है वो कहाँ से लेनी है? यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। ठीक है, या कोई भी कंट्री का नाम रख ले, किसी भी प्लेस का नाम रख ले। ठीक है, UV/P की जगह। ठीक है, मैंने पंजाब रखा है। ओके डन। आगे हम पढ़ते हैं। वो कहता है वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम विच द सब्सटेंस इज कंप्लीटली क्लियर। वो कहता है प्लाज्मा का वो वॉल्यूम जिसमें से हम कोई सब्सटेंस को क्लियर कर दें, मतलब कि प्लाज्मा में से कोई चीज़ निकाल के बाहर फेंक दे जो प्लाज्मा में टॉक्सिन है। ठीक है, इसको कहता है प्लाज्मा को हमने क्लियर कर दिया। ठीक है, वो कहता है वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम विच द सब्सटेंस इज कंप्लीटली क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास क्या है? 5 लीटर आपके पास क्या है? प्लाज्मा है। ठीक है, इसमें क्या चीज़ प्रेजेंट है? सोडियम भी प्रेजेंट है। ये जो आपने सोडियम कितना बाहर निकाला है? 1 लीटर आपने सोडियम बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो आपने क्या किया है? 5 लीटर प्लाज्मा को क्लियर किया है। ये जो आपने 1 लीटर बाहर निकाला है ये क्लियरेंस नहीं है, बल्कि ये क्लियरेंस है कि जो आपने 5 लीटर क्लियर किया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेशेंट आता है, उससे क्या है? किडनी स्टोन है। ठीक है, आपने क्या करना है? स्टोन को रिमूव करके बाहर फेंकना है। ठीक है, तो आपने क्या किया है? किडनी को फिल्टर किया है। ठीक है, किडनी को क्लियर किया है। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास 5 लीटर क्या है? प्लाज्मा है, तो आपने 1 लीटर सोडियम जो बाहर निकाला है तो आपने प्लाज्मा को फिल्टर किया है, ना कि आपने सोडियम को फिल्टर किया है। समझ आई? ठीक है, वो यही बात करता है वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम विच द सब्सटेंस इज कंप्लीटली क्लियर, कि वो प्लाज्मा का वॉल्यूम जिसमें से आपने सब्सटेंस को क्लियर किया है। सब्सटेंस क्या था? सोडियम था। सोडियम को आपने क्लियर किया है प्लाज्मा में से, तो आपने क्या किया है? प्लाज्मा को क्या किया है? क्लियर किया है। ठीक है, एक और एग्जांपल गौर से सुनो। ठीक है, आपके पास क्या है? 5 लीटर क्या है? प्लाज्मा है। ठीक है, ये आपका क्या है? 5 लीटर प्लाज्मा है। ये आपने 1 लीटर
क्लियर कर लिया, ठीक है। पीछे क्या बच गया है, 4 लीटर बच गया प्लाज्मा, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि आपने जो प्लाज्मा फिल्टर किया है वो कितना फिल्टर हो गया, 4 लीटर, ना कि जो 1 लीटर आपने निकाला है उसको आप फिल्टर कहेंगे, ठीक है। वो फिल्टर नहीं है, क्या है, रीनल क्लियरेंस क्या है, ये 4 लीटर है, ठीक है। ये आपने रीनल क्लियरेंस के थ्रू फिल्टर किया है, ठीक है, 4 लीटर किया है, ठीक है। वो यही बात कर रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द प्लाज्मा, प्लाज्मा का वो वॉल्यूम फ्रॉम विच द सब्सटेंस इज कम्प्लीटली क्लियर, वो वही बात कर रहा है कि प्लाज्मा का वो वॉल्यूम जिसमें आपने प्लाज्मा को फिल्टर किया है सब्सटेंस को बाहर निकाल के, ठीक है। इन द यूरिन क्योंकि वो बेसिकली यूरिन लास्ट पे एक्सक्रीट होती है ना, वो यूरिन में से निकाल के बाहर फेंके, ठीक है, पर यूनिट टाइम, उस 1 यूनिट टाइम के अंदर, ठीक है। ओके डन। ये मैं लास्ट टाइम रिपीट करने लगा हूं, ये आप लोगों के पास क्या है, ये सारा प्लाज्मा है, ठीक है। ये जितना आपको नजर आ रहा है ये प्लाज्मा है, उसमें से कुछ थोड़ा सा आपने क्लियर किया है, क्या किया है, किसको क्लियर किया है, सब्सटेंस को क्लियर किया है। ये जो सब्सटेंस आपने बाहर निकाला है प्लाज्मा में से, ये सब्सटेंस बाहर आ गया, 1 ग्राम सब्सटेंस बाहर आ गया। ये जो बाकी बचा है ना, ये प्लाज्मा ऑफ द वॉल्यूम क्लियर हो गया है, ठीक है। वो कहता है वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम विच द सब्सटेंस, ये जो सब्सटेंस इज कंप्लीटली क्लियर, सब्सटेंस को बाहर निकाल के प्लाज्मा को हमने क्लियर कर दिया, ठीक है। या हम इस तरह कहें वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम विच द ड्रग इज कंप्लीटली क्लियर, ये ड्रग इसके अंदर थी वो बाहर निकाल दी, ठीक है। ड्रग इज कंप्लीटली क्लियर, ठीक है। या वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम विच, अगर इसके अंदर कोई टॉक्सिन था जो किडनी के ब्लड के अंदर आ गया, किडनी ने से फिल्टर करके बाहर निकाल दिया है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम विच द टॉक्सिन इज कंप्लीटली क्लियर इन द यूरिन, यूरिन के अंदर में से पर यूनिट टाइम, 1 यूनिट के अंदर, ठीक है, पर यूनिट टाइम के अंदर, ठीक है। आगे हम देखें तो सी क्या है, सी इज इक्वल टू क्लियरेंस ऑफ एक्स, एक्स की जगह कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूले में जिस तरह इनोलिन है, क्रेटिनिन है, और लास्ट पे क्या है, पैरा अमीनो हिपोरिक एसिड, ये नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, पैरा अमीनो हिपोरिक एसिड, ठीक है। यू क्या है, यूरिन कंसंट्रेशन ऑफ, वही ये जो क्रेटिनाइन है ना, क्रेटिनाइन, बेसिकली ये क्रेटिनाइन कौन प्रोड्यूस करता है, क्रेटिनाइन हमारे मसल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। पी इज प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ क्या है, क्रेटिनाइन या इनोलिन, ठीक है। वी इज यूरिन फ्लो रेट, ओके डन। आगे हम देखते हैं, अब जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, मतलब कि कैसे हम किडनी के ब्लड को फिल्टर करके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। किन प्रोसेस के तहत अगर कोई इश्यू हो जाए और हमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को मेजर करना हो तो हम कैसे मेजर करें। पहला जो मेथड है उसे कहते हैं इनोलिन क्लियरेंस, ठीक है। इनोलिन क्लियरेंस की मदद से हम क्या मालूम कर सकते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, पहले फार्मूले को देखते हैं, किसके, रीनल क्लियरेंस, मतलब कि रीनल क्लियरेंस के फार्मूले को हम यूज़ करके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को इनोलिन क्लियरेंस की मदद से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। रीनल क्लियरेंस का फार्मूला क्या है, सी इज इक्वल टू यू वी ओवर पी, सी इज इक्वल टू यू वी ओवर पी, यही फार्मूला है, ठीक है। इसमें सी क्या है, सी है क्लियरेंस ऑफ इनोलिन, यू क्या है यूरिन कंसंट्रेशन ऑफ इनोलिन, पी क्या है प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ इनोलिन, वी क्या है यूरिन फ्लो रेट, ठीक है। अब फार्मूले की वैल्यू पुट करते हैं, अगर हमें वैल्यू पता हो, फॉर एग्जांपल इन वैल्यू की मदद से हम क्या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को मेजर करने की कोशिश कर सकते हैं। इनोलिन को यूज़ करके, इनोलिन बाहर से दी जाती है, ठीक है, इनटेक करता है पेशेंट, और फिर क्या होता है, हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को मेजर करते हैं, ठीक है। हमने इनोलिन दी, पेशेंट ने इनोलिन ली, ठीक है। पहले फार्मूला लिखते हैं, यू वी ओवर पी, ठीक है। यू क्या है 2 है, मल्टीप्लाई वी क्या है 5 है, डिवाइडेड बाई पी क्या है, पी 2 है, डिवाइड करेंगे 2 मल्टीप्लाई 10/2 इज इक्वल टू 5, तो कितनी क्लियरेंस निकली है, 5 निकली है, ठीक है। ये है क्लियरेंस जो हमने मालूम किया, ठीक है। आगे हम देखते हैं, इनोलिन क्लियरेंस कैन बी यूज टू कैलकुलेट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट तो हम इससे मेजर कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ फ्रीली फिल्टर, ये जो इनोलिन है ये फ्रीली फिल्टर हो, नाइदर रीअब्जॉर्ब, ये रीअब्जॉर्ब ना हो, नॉट सिक्रीड, ये सिक्रीड ना हो। ये आप डायग्राम देखें, ठीक है। ये आपका क्या है, प्लाज्मा है, ठीक है। यहाँ से आपको क्या आ रही है, इनोलिन आ रही है, फॉर एग्जांपल ये आ रही है, ये आ रही है, ठीक है। ये यहाँ से फ्रीली फिल्टर हो, कहाँ से, बोमेन कैप्सूल से, ठीक है। फ्रीली फिल्टर हो के नीचे आए, यहाँ आके इसने क्या नहीं करना, फ्रीली फिल्टर हो गई। ये 3 प्रोसेस है, हम इनोलिन को मेजर कर सकते हैं। नंबर 1
ये फ्रीली फिल्टर हो, ठीक है। नंबर 2 ये यहाँ से रीअब्जॉर्ब ना हो, ठीक है। नंबर 3 ये यहाँ से सिक्रीट ना हो। ये 3 काम करेगी इनुलिन तो तब हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इनुलिन क्लियरेंस कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बिकॉज इट इज़ फ्रीली फिल्टर। क्योंकि ये फ्रीली फिल्टर होती है, नाइदर रीअब्जॉर्ब नॉट सिक्रीट, ये तीनों काम करती है। इसी वजह से हम इनुलिन की मदद से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को मेजर करते हैं, ठीक है। ये फार्मूला देख रहे हैं, C इज इक्वल टू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज इक्वल टू U मल्टीप्लाई V बाई P, ठीक है। इसकी मदद से हम क्लियरेंस मालूम करते हैं, ठीक है। ओके डन, समझ आ गई। नीचे आप देखें, नीचे एक और चीज़ यूज़ हुई है, वो कहता है नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है, 100 है, ठीक है। वो कहता है क्रिएटिनिन क्लियरेंस इज अप्रोक्सीमेटली मेजर ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। वो कहता है ये जो क्रिएटिनाइन है ये भी तकरीबन 100% नहीं लेकिन अप्रोक्सीमेटली वैल्यू देती है नियर टू 100 ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को मेजर करने के लिए, ठीक है। वो कहता है स्लाइटली ओवर एस्टिमेट, लेकिन ये थोड़ा हमारे अंदाजे से ज़्यादा वैल्यू दे देती है, ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को मेजर करने की। बिकॉज क्रिएटिनिन इज मॉडरेटली सिक्रेटेड बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स। ये क्या, क्रिएटिनिन भी कहाँ मॉडरेटली सिक्रेट होती है, रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर, ठीक है। ये प्रोड्यूस कहाँ से होती है, हमारे मसल प्रोड्यूस करता है, और सिक्रीट कहाँ होती है, जाके रीनल ट्यूब्यूल में। ये देखें ना, ये रीनल ट्यूब्यूल के अंदर थोड़ी सी सिक्रीट हो जाती है, जिसकी वजह से ये रीनल ट्यूब्यूल्स हैं, ये चेक करें ना, ये पूरा नेफ्रॉन है, ये किडनी है, ठीक है, ये किडनी नेफ्रॉन है, यहाँ थोड़ी सी ये सिक्रीट हो जाती है। अगर ये सिक्रीट ना होती तो एग्जैक्ट वैल्यू देती, ये चूँकि सिक्रीट हो जाती है तो इस वजह से ये हमारे स्लाइटली ओवर एस्टिमेट, हमारे अंदाजे से थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू दे देती है, ठीक है। इसी वजह से वो कहता है बेसिकली हम इनुलिन को मेजर नहीं करते, इनुलिन को यूज़ नहीं करते ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को, बेसिकली हम क्रिएटिनिन को मेजर करते हैं, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्रिएटिनिन को यूज़ करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली, ठीक है। आगे एक और बात मैं आपको बता दूं, ये तो आपकी आ गई क्लियरेंस, ठीक है, ओके डन। इनुलिन की मदद से हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को मेजर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम ये फार्मूला देखते हैं, इस फार्मूले की मदद से पहले हम देखते हैं इनुलिन की यूरिन के अंदर कितनी कंसनट्रेशन है, फिर प्लाज्मा के अंदर कितनी कंसनट्रेशन है, फिर हम देखते हैं यूरिन फ्लो रेट क्या है, ठीक है। इन तीनों चीज़ की मदद से हम क्या इनुलिन की यूज़ करके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को मेजर कर सकते हैं। ये जितनी इनुलिन की कंसंट्रेशन आती है उतना ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है, ठीक है। जितनी इन 3 वैल्यू की हमारे पास लॉस पे अमाउंट हासिल होती है उतना ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि इनुलिन्स की वैल्यू को मेजर करके हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की वैल्यू को मेजर कर लेते हैं, क्योंकि दोनों बराबर होती हैं, तो इस वजह से हम इनुलिन की वैल्यू मेजर कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली हम समझ जाते हैं भाई इतनी ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की वैल्यू है, ठीक है, ओके डन। इससे हमें पता चल जाता है कि इनुलिन की क्लियरेंस की वैल्यू इक्वल होती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के, ठीक है, ओके डन। डियर्स एक दफ़ा मैं फिर रिपीट करने लगा हूँ, ये डायग्राम देखिए, ये जो आपको जितना ब्लू एरो नज़र आ रहा है ना, ये सारे ये क्या है, ब्लड है, ठीक है। ये ब्लड बोमेन कैप्सूल से कुछ नीचे आ रहा है, ठीक है, ये फ्रीली फिल्टर है, ठीक है। कुछ रीअब्जॉर्ब हो जाता है, यहाँ से रीअब्जॉर्ब होकर कहाँ चला जाता है, सेल से। ये जो ऊपर से नीचे आ रहा था ये ब्लड कहाँ चला जाता है, सेल में। और कुछ ये जो ब्लू नज़र आ रहा है ना एरो, ये आर्टरी है, ठीक है, यहाँ से ब्लड आ जाता है किधर, सक्रीट होके इस डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर, ये ठीक है। ये जो ऊपर से ब्लड आ रहा है इसमें दोबारा आके मिक्स हो जाता है, ठीक है। पहला ब्लड फ्रीली फिल्टर ऊपर से हो रहा था, दूसरा ये फ्रीली फिल्टर ब्लड नीचे आया, यहाँ से ये रीअब्जॉर्ब हो सकता है, ब्लड सेल के अंदर दोबारा जा सकता है। तीसरा ये जो आर्टरी है यहाँ से ब्लड दोबारा इधर आ सकता है, जब दोबारा ब्लड इधर आएगा तो इसकी कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी, वो एक अलग कंडीशन है। लेकिन अगर ब्लड आ गया तो ये हम इनुलिन क्लियरेंस की वैल्यू हम सही तरीके से मालूम नहीं कर सकेंगे, ओके डन। इसमें वो एक बात करता है, वो कहता है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को हम ऐसी चीज़ से मेजर कर सकते हैं, नंबर 1 जो फ्रीली फिल्टर हो, नंबर 2 जो नॉट रीअब्जॉर्ब हो, नंबर 3 जो सिक्रीट ना हो। तो इनुलिन एक ऐसी चीज़ है जो फ्रीली फिल्टर होती है, नॉट रीअब्जॉर्ब होती है, नॉट सिक्रीट होती है। इस वजह से हम इनुलिन की मदद से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को मेजर कर सकते हैं, ठीक है, डन। लेकिन हम क्या करते हैं, क्रिएटिनिन क्लियरेंस की मदद से हम
इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि क्रिएटिनिन क्लीयरेंस, ये जो क्रिएटिनाइन क्लीयरेंस है ये फ्रीली पाई जाती है कहाँ, हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है। ये हमारे मसल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। मसल की ब्रेकडाउन से क्रिएटिनिन क्लीयरेंस बनती है, ठीक है। इसकी मदद से क्रिएटिनिन क्लीयरेंस की मदद हम क्रिएटिनिन क्लीयरेंस की वैल्यू कैलकुलेट करके हम क्या कर लेते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को मेजर कर लेते हैं, ठीक है। ये जो क्रिएटिनिन क्लीयरेंस है ना, ये सीक्रेट होती है, इस वजह से इसकी जो वैल्यू है थोड़ा ज़्यादा आती है, ठीक है। ओवर एस्टिमेट जो हमारा नॉर्मल कितनी होती है 100 से मिसाल के 120 आ गई है, ठीक है, क्योंकि ये सीक्रेट हो गई है, ठीक है। इस वजह से जो हमें इसकी वैल्यू हासिल होती है वो ओवर एस्टिमेट होती है, अंदाजे से थोड़ी सी ज़्यादा हासिल हो जाती है, ठीक है। ओके, हम जानते हैं कि अगर किसी चीज़ में ये 3 क्वालिटी हैं, ये 3 खुसूसियात हैं, तो तब हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को मेजर कर सकते हैं। नंबर 1 वो फ्रीली फिल्टर हो, ठीक है, कहाँ से, ऊपर से बोमेन कैप्सूल से। नंबर 2 वो रीअब्जॉर्ब ना हो। नंबर 3 वो सिक्रीट ना हो। इन तीनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम देखते हैं, ये ऊपर देखिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कैसे इंक्रीज़ हो जाता है, कैसे कम हो जाता है, कैसे इज इक्वल टू हो जाता है। ये तीनों वैल्यू कैसे इसको बढ़ा देती हैं, कैसे कम कर देती हैं, ये हम देखते हैं, ठीक है। पहले देखें, ये आप डायग्राम देखें, ये ऊपर क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है। अगर 100 इनपुट है तो 100 ही इसकी आउटपुट होनी चाहिए, ठीक है। अगर 20% क्या हुआ है, 20% क्या हुआ है, रीअब्जॉर्ब हो गया यहाँ से, ठीक है। 100 आ रहा था, 20% रीअब्जॉर्ब हो गया। पीछे कितना बच्चा है, 100 में से 80 बच्चा है, 20 क्योंकि रीअब्जॉर्ब हो गया है। तो ये जो 20% रीअब्जॉर्प्शन है, इसकी वजह से क्या हुआ है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज हुआ है, ठीक है। क्योंकि नॉट फ्रीली फिल्टर तब होता है ये पूरा इधर से 100 बाहर आ जाता है, ठीक है। अब वो कहता है इफ क्लियरेंस इज ग्रेटर देन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो क्लियरेंस हमें हासिल हुई है, इनुलिन की फॉर एग्जांपल क्लियरेंस हासिल हुई है, वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की वैल्यू से ज़्यादा है, तो फिर क्या हुआ है, ज़ाहिर बात है कोई चीज़ और ऑब्जर्व हुई है और इसके अंदर आई है ना। फॉर एग्जांपल ऊपर से 100 आ रही थी तो 100 ही आउट इनपुट थी, तो 100 ही आउटपुट होनी चाहिए। 20 और इसमें ऐड हो गई है तो 120 आउटपुट हुई। ये आप देखें 100 है, ये 100 आउटपुट होनी चाहिए थी, इनपुट 100 है, 100 आउटपुट होनी चाहिए, लेकिन 20 ये और ऐड हो गई है तो कितनी हो गई है, 120 हो गई है। तो ये क्या हुआ है, ट्यूबुलर सिक्रीशन हुई है। 20 क्या हुई है, ट्यूबुलर सिक्रीशन, इसी वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ग्रेटर हो गया। आगे थर्ड पे जो बात करता है, इफ CX क्लियरेंस इज इक्वल टू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो कहता है अगर क्लियरेंस मतलब कि इनुलिन की क्लियरेंस या क्रिएटिनिन की क्लियरेंस या किसकी पैरा अमीनो हिपोरिक एसिड की क्लियरेंस इज इक्वल टू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के, तो मतलब कि नो नेट सिक्रीशन नो रीअब्जॉर्प्शन, यहाँ ना तो सिक्रीशन हुई है ना तो रीअब्जॉर्प्शन हुई है। अगर हमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को मेजर करना हो तो हमें पता है कि ये 3 प्रोसीजर फॉलो होने चाहिए। फ्रीली फिल्टर हो, ऊपर से फ्रीली फिल्टर हुई है, नाइदर रीअब्जॉर्ब, ये रीअब्जॉर्ब भी नहीं हुई, नॉट सिक्रीट भी नहीं हुई, तो इस वजह से हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई है, ठीक है। क्लियरेंस की मदद से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट दोनों इक्वल हैं, तो मतलब कि सही वैल्यू मिली है, ठीक है, डन। एक दफ़ा मैं इसको रिपीट करता हूँ, वो कहता है अगर किडनी की ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को मेजर करना है तो ये 3 चीज़ें लाजमी उसमें हो, वो फ्रीली फिल्टर हो, नाइदर रीअब्जॉर्ब हो, नॉट सिक्रीट हो, ठीक है। अब हम देखते हैं इफ़ क्लियरेंस इज़ लेस देन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, अगर वो कहता है क्लियरेंस लेस देन हो मतलब कि ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हुई है, ये 100% आ रही थी, 20% रीअब्जॉर्ब हुई है और 80% क्या हुई है, सिक्रीट हुई है, ठीक है, क्योंकि 20% रीअब्जॉर्ब हो गई है। इस वजह से 100 इनपुट थी और 80 आउटपुट है, 100 आउटपुट नहीं है, ठीक है। आगे वो कहता है इफ़ क्लियरेंस इज़ ग्रेटर देन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो कहता है अगर क्लियरेंस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की ज़्यादा आए तो फिर क्या है, ट्यूबुलर सिक्रीशन है, मतलब कि ट्यूब से कोई चीज़ मज़ीद ऐड हो गई है। 100% क्या थी, इनपुट थी, 100% ही आउटपुट होनी चाहिए थी, लेकिन 20% ऐड हो गई, इस वजह से 120 आउटपुट है, ठीक है, ग्रेटर वैल्यू आ गई है, ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट से, ठीक है। अब थर्ड पे जो कहता है इफ़ क्लियरेंस इज इक्वल टू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, अगर वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के इक्वल हो, ऊपर से क्या 100% आई है, 100% ही एक्सक्रीट हुई है, वो ना तो ऑब्जर्व हुई है ना तो सिक्रीट हुई है, फ्रीली फिल्टर हुई है, डन। अब एक दफ़े इस ग्राफ को पढ़ लेते हैं, ये जो है ये है आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है, ये वाली लाइन, और ये वाली जो लाइन है ये किसको शो करती है, प्लाज्मा क्रिएटिनिन को, ठीक है। अब ये आप किडनी देखें, ठीक है, किडनी में ये आप नेफ्रॉन देखें, ठीक है, इसमें वो कहता है अगर आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होगा तो आपकी क्या होगी, क्रिएटिनिन इंक्रीज़ होगी, मतलब कि आपका पेशेंट
किडनी फेलियर का पेशेंट है, क्रिएटिनिन की कंसंट्रेशन तभी ज़्यादा हो गया, तभी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हो रहा। जब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हो रहा तो क्रिएटिनिन की क्या अमाउंट है हमारे ब्लड के अंदर बढ़ जाएगी। ठीक है, ये आप ग्राफ देखें, ये है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ये लाइन। ठीक है, ये कितना है 120 to 125 है, ये डॉट देखें। ठीक है, ये जो लाइन जितनी इस डॉट के करीब आती जाएगी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट गुड वर्क कर रहा होगा, नॉर्मल यहाँ तक है। ठीक है, जितनी इस पॉइंट से ये पीछे की तरफ बढ़ती जाएगी तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज होते जाएगा, प्लाज्मा क्रिएटिनिन के करीब जाती जाएगी। ये लाइन जो है प्लाज्मा क्रिएटिनिन की है, ये प्लाज्मा क्रिएटिनिन के नज़दीक जाती जाएगी, प्लाज्मा क्रिएटिनिन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, मतलब कि प्लाज्मा क्रिएटिनिन हमारे ब्लड के अंदर बढ़ती जा रही है। ठीक है, मतलब कि हमारी किडनी फेलियर की तरफ जा रही है, हमारी किडनी फेल हो रही है, फेलियर की तरफ जा रही है। ठीक है, जितनी ये लाइन नीचे आती जाएगी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट के, ये 120 to 125 के करीब आती जाएगी, इतना ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज होगा, मतलब कि हमारी किडनी गुड वर्क कर रही है, प्रॉपर वर्क कर रही है। अब हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, वो कहता है व्हेन ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट नॉर्मल, जब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट नॉर्मल हो, किडनी फेल ना हो। ठीक है, अभी किडनी फेल स्टार्ट हुआ हो। ठीक है, लार्ज डिक्रीज इन ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट ये था 120 to 125, इसमें लार्ज डिक्रीज आएगा, लेकिन ये जो है ना क्रिएटिनिन इसमें कम इंक्रीज आएगा। ये आप देखते हैं, ये 120 से हम 125 से पहुँचा देते हैं 75 तक, ये कितना चेंज आया है, 60 का चेंज आया है, 60 का डिफरेंस आया है। लेकिन आप ऊपर देखें तो क्रिएटिनिन की वैल्यू में अभी कितना चेंज आया है, सिर्फ 0.1 का आया है। लेकिन इस अब 75 से मज़ीद इसको गिराते जाएं, अब इसको पहुँचा दे 25 पे। अब देखें ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट में कितना डिफरेंस आया है, 50 का, 75 से 25 के दरमियान कितना डिफरेंस है, 50 का। लेकिन क्रिएटिनिन की वैल्यू के अंदर देखें कितना डिफरेंस आ गया, ये भाई पहुँच गई है ये आपके 5 लेवल तक, पहले सिर्फ 0.1 का आया था, अब 5 के करीब जाके डिफरेंस पहुंच गया है। ठीक है, सिर्फ आपने 50 कम किया है, अब थोड़ा सा मजीद और 25 से कम करें, आप पहुंचा दे 15 तक, फिर ये देखिए आप कितना डिफरेंस आ गया है, 10 के करीब आ गया डिफरेंस। अब मजीद इसको करें, 5 के करीब करें तो देखें ये कहाँ तक जा पहुंचा है। ठीक है, इसी तरह ये अब 12 पे जा पहुंचा है, और मजीद इसको करीब करें तो ये 14 पे जा पहुंचा है। ठीक है, इसी तरह उसने बात की थी, वो कहता है स्टार्टिंग में क्या हुआ था, व्हेन ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट नॉर्मल, और किडनी अभी फेल होना स्टार्ट हुई थी, हमने लार्ज डिक्रीज किया था ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट में, 125 से 70 किया था, लार्ज डिक्रीज किया था, लेकिन स्मॉल इंक्रीज हुई थी क्रिएटिनिन की वैल्यू। लेकिन जब हमने 75 से 25 के दरमियान 50 लेवल का डिक्रीज किया था तो कितनी वैल्यू बढ़ी है, डिक्रीज किया था तो कितना इंक्रीज आया था, 4 टाइम उसका बढ़ गया था। ठीक है, प्लाज्मा क्रिएटिनिन का वैल्यू बढ़ गई थी, मतलब कि प्लाज्मा क्रिएटिनिन इंक्रीज हो गई थी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से 4 टाइम इंक्रीज हो गई थी। इसी तरह जितना ये ग्राफ इस क्रिएटिनिन के ये जितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज हुआ है उससे ज़्यादा बढ़ता गया है, 2 गुना ज़्यादा बढ़ता गया है, 3 गुना 4 गुना ज़्यादा बढ़ते गया है क्रिएटिनिन की वैल्यू। ठीक है, स्टार्टिंग में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा डिक्रीज हुआ है, क्रिएटिनिन क्या हुआ है, कम इंक्रीज हुआ है। एंड में क्या हुआ है, एंड में क्या हुआ है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम डिक्रीज हुआ है और क्रिएटिनिन की वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज हुई है। ठीक है, इससे पता चला है कि ये पेशेंट किसकी तरफ जा रहा है, किडनी फेलियर की तरफ। प्लाज्मा के अंदर मतलब कि ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन की वैल्यू इंक्रीज हो गई है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज होने से। ओके डन, समझ आ गई। आज का हमारा लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वो कहता है इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो। ई से इफेक्टिव, आर से रीनल, पी से प्लाज्मा, एफ से फ्लो कैन बी एस्टिमेट यूजिंग पैरा इम्यूनो हिपोरिक एसिड। वो कहता है पैरा इम्यूनो हिपोरिक एसिड की मदद से हम इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो को मेजर करते हैं। ठीक है, वो सिर्फ वर्डिंग को चेंज करता है। कैन बी एस्टिमेट अंदाज़ा लगाया जाता है, किसको यूज़ करके, पैरा इम्यूनो हिपोरिक एसिड को यूज़ करके हम ये अंदाज़ा करते हैं कि रीनल प्लाज्मा फ्लो इतना है। ठीक है, ये आप डायग्राम देखें। ठीक है, ये आपका क्या है, ब्लड आ रहा है। ठीक है, 20% क्या हुआ है, इनपुट हो गया। ठीक है, 80% क्या आगे चला गया, ये यहाँ से चला गया इफरेंट आर्ट्रियोल में, इफरेंट आर्ट्रियोल में। ठीक है, 20% ऊपर से फिल्टर होके ये आया है, 80% ये एफरेंट आर्ट्रियोल से ये आ रहा है। ठीक है, ये और ये दोनों आपस में मिल गए हैं। इनपुट कितना हुआ था, 20%, 80% आगे चला गया था, 80% दोबारा इन हो गया, 20 और 80 100 हो गया, दोबारा 100% एक्सक्रीट हो गया। ठीक है, समझ आ गई। इसी तरह वो बात करता है, वो कहता है
बिटवीन फिल्ट्रेशन एंड सिक्रीशन, ऊपर से क्या हुई थी, फिल्टर हुई थी, नीचे से ये जो 80% है ये सिक्रीशन है। वो कहता है बिटवीन फिल्ट्रेशन एंड सिक्रीशन देयर इज नियरली 100%, देयर इज नियरली 100% एक्सक्रीशन ऑफ ऑल, ये जितना है कितना, पैरा एमिनो हिपोरिक एसिड 100% दैट इंटर द किडनी, 100% किडनी में इंटर हुआ है और 100% आउटपुट हुई है। ठीक है, ओके, समझ आ गई। आगे वो बात करता है वही फार्मूला, रीनल प्लाज्मा फ्लो का फार्मूला लगाता है U × V/P, U × V/P, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। ठीक है, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, रीनल प्लाज्मा फ्लो को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यू पुट करके। ठीक है, रीनल ब्लड फ्लो, रीनल ब्लड फ्लो का क्या फार्मूला है, रीनल ब्लड फ्लो इज इक्वल टू रीनल प्लाज्मा फ्लो डिवाइडेड बाय 1 - HCT, HCT कहता है हेमाटोक्रेटिन, ये शो करता है आरबीसी को। ठीक है, हेमाटोक्रेटिन का मतलब है आरबीसी। ठीक है, अब हम देखते हैं रीनल ब्लड फ्लो और रीनल प्लाज्मा फ्लो में क्या फ़र्क है। ये जो है ना रीनल ब्लड फ्लो में दोनों चीज़ें होती हैं, प्लाज्मा भी होता है और क्या होते हैं, आरबीसी भी होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो प्लाज्मा है ना, इसमें सिर्फ प्लाज्मा होता है, ये ब्लड वेसल है, इसमें क्या है, ब्लड भी है और प्लाज्मा भी है। आप क्या ब्लड निकाल दें, WBC RBC निकाल दें, पीछे प्लाज्मा बचेगा, तो ये सिर्फ प्लाज्मा है। ठीक है, ये जो बाकी बचा है ये प्लाज्मा है। अगर हम ये जो RBC और WBC बाहर निकालें, ये भी ऐड कर दें इस ब्लड वेसल के अंदर और प्लाज्मा भी इसी के अंदर हो, तो इस पूरे को क्या कहेंगे, रीनल ब्लड फ्लो। ओके, डन, समझ आ गई। वो कहता है हमारा हार्ट कितने % पुट करता है, यूजली 20-25% ऑफ कार्डियक आउटपुट रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग ऑटो रेगुलेशन। ठीक है, ऑटो रेगुलेशन के दौरान जो हमारा हार्ट पुट करता है ब्लड किडनी की तरफ 20-25% पुट करता है। ठीक है, जो कि कॉन्स्टेंट रहता है। ठीक है, ये जो तीनों टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर साल एग्ज़ाम के लिए एक क्वेश्चन उठाया जाता है, चाहे आप MBBS के स्टूडेंट इंडिया में है, पाकिस्तान में है, या USMLE क्लियर करना चाहते हैं, या फॉरेन ग्रेजुएट हैं, यहाँ से कन्फर्म MCQs उठाया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा चांस है, 99% चांस है यहाँ से MCQs उठाया जाएगा। वो किस टाइप का MCQs होगा, वो MCQs ये होगा कि ये जो आपका है पैरा एमिनो हिपोरिक एसिड, इसकी मदद से इसकी जो वैल्यू है वो हमें देती है अफेक्टेड रीनल प्लाज्मा फ्लो की वैल्यू। इसी तरह जो दूसरी हमारी तरफ है कौन सी है, वो है इनोलिन क्लियरेंस की मदद से हम क्या मालूम कर लेते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट मेजर कर लेते हैं। इसी तरह क्रिएटिनिन क्लियरेंस की मदद से हम क्या कर लेते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट मेजर कर लेते हैं। इसी तरह पैरा एमिनो हिपोरिक एसिड की मदद से हम क्या मेजर कर देते हैं, अफेक्टेड रीनल प्लाज्मा फ्लो को मेजर कर लेते हैं। ओके, डन। अगर वीडियो पसंद आई लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।